10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर स्थित योगा हॉल में योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव रमानंद पांडे, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, डॉक्टर मधुसूदन मोहन शर्मा एवं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर भगवान धन्वंतरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। वहीं योगाभ्यास शिविर में आए हुए शहर के गणमान्य व्यक्तियों एवं महाविद्यालय तथा अस्पताल के शिक्षकों, चिकित्सकों, कर्मचारियों को महाविद्यालय के योगाचार्य डॉक्टर अखिलेश्वर तिवारी ने योग के आसनों का अभ्यास कराया। योगाभ्यास के दौरान योग के आसनों का प्रदर्शन महाविद्यालय के छात्र छात्राओं डॉक्टर आनंदी, डॉक्टर माधवी, डॉक्टर जया, डॉक्टर राहुल प्रशांत ने किया। इस मौके पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने आए हुए महिला पुरुषों के सफल स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में करें योग, रहे निरोग का नारा सही चरितार्थ होता है। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने कहा कि योग की शुरुआत सृष्टि के आरंभ से ही है, लेकिन योग के ऊपर वृहद अनुसंधान महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया। बीच के काल में एक तरह से योग को भुला ही दिया गया था, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अच्छी पहल की गई, जिसके चलते 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा मिला। पीछे जितना जा सके फिर सीधा बायां कान बाएं कंधे से सटाइए, सीधा श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, ऊपर श्वास लेते हुए नीचे, श्वास खाली करते हुए। फिर ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब सीधा चेहरा घुमाइए, को घटाइए। अब यहीं से ऊपर जाइए। हो गई प्रारंभिक स्थिति। श्वास लेते हुए ऊपर उठना है, एड़ी सिर उठाइए, गिरा दीजिए। सभी लोगों का खूब बढ़िया हो रहा है। फिर ऊपर इस पर तरकीब है नारी सशक्तिकरण के योग में मातृ शक्ति का सबसे बढ़िया हो रहा है अभ्यास। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए आराम से। एक दो लोगों को पीछे घूम रहे हैं, इनका देखते हुए करना है। सामने पीछे, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब यहीं से वृक्षासन, एक पैर जितना बने, कोई जबरदस्ती नहीं। एक जगह ध्यान केंद्रित कीजिए, स्वतः बनने लगेगा। बहुत आसान अभ्यास है। सिर्फ एक जगह मन को स्थिर कर दीजिए, एक जगह मन को स्थिर कर दीजिए, स्वतः बनने लगेगा। एक और दूसरे पैर से
जितना बने कि कपड़ों पर भी निर्भर करता है, थोड़ा सा कपड़ा जितना होगा तो थोड़ा सा पैर फिसलता है, इसलिए जितना बने उतना करना है। बस अब यहीं से धीरे धीरे दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ दोनों हाथ। अब यहीं से हाथ को लाइए बगल में, ऊपर की तरफ कंधा पकड़िए, ऊपर फिर बगल में। अब इमली को सटाइए, इमली फिर ऊपर बगल में, फिर सामने, इमली ऊपर बगल में, फिर ऊपर इमली बगल। और उल्टा फिर पीछे से ऊपर की तरफ, इमली नीचे की। कंधों को स्वस्थ रखता है, यह अभ्यास नियमित करना है। अब धीरे धीरे दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाइए। कुर्सी पर बैठना है। कल्पना कीजिएगा घुटना संचालन का अभ्यास कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि हम कुर्सी पर बैठ रहे हैं और उसी पर बैठ करके फिर उठ रहे हैं। बैठिए सभी लोग कुर्सी पर एक साथ, ऊपर फिर धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ के रुकिए, बैठिए, फिर ऊपर, फिर बैठिए, एक बार और बैठ के रुके रहिए, ऊपर की तरफ हो गए। यहीं से दोनों हाथ को बंद, मून आसन करा जाएगा। कभी तो रुके रहिएगा उसी में। कभी तो नीचे जाकर रुके रहिएगा, फिर पीछे की तरफ, माफी करती है। अंतिम बार जाना है। प्राणायाम का अभ्यास, सभी लोग बैठा जाए। कपालभाति करते हुए हो जाने के पैर की स्थिति देख लीजिए। अब हाथ को, हाथ की स्थिति समझिए। हाथ की स्थिति वक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। शुगर में, डायबिटीज में, लीवर के लिए, पैंक्रियाज के लिए, स्प्लीन के लिए, तीनों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है।
रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखता है। धीरे धीरे एक आदमी मुड़ जाएगा, ये मुड़ गए पीछे, यहाँ ध्यान दीजिए, हाथ थोड़ा सा और नीचे आ गए। अब यहीं से पीछे की तरफ आइए, फिर सीधा, फिर पीछे की तरफ सांस लेते हुए पीछे। एकदम आसानी से अपनी सुविधा से कीजिएगा, योग जबरदस्ती नहीं किया जाता है। फिर पीछे सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए सामने। अब बैठा जाए। करते हुए हो जाने के बाद प्राणायाम का अभ्यास, सभी लोग बैठा जाए। कपालभाति का 1 घंटा का डिस्टेंस रखिएगा। जीभ को फिर नाक से निकालने के बाद फिर जीभ निकालिएगा, गोल कीजिएगा, जीभ से ही श्वास लेंगे, जीभ के बीच से श्वास जाए। ध्यान रखिएगा, गर्मी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, किडनी, स्किन, आंख, लीवर सब प्रभावित होगा। तो यह अभ्यास दिन में कहीं देख रहे हैं कुछ इसमें नहीं करना है, चेयर पर बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उसी में 10 बार कर लीजिए। 10 बार कर लीजिएगा तो गर्मी की जो तासीर है वह समाप्त हो जाएगी और कोई ऑर्गन पर, किडनी पर, लीवर पर या किसी ऑर्गन पर इसका खराब प्रभाव नहीं पड़ेगा। शरीर को शीतल रखता है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस महाविद्यालय के अस्पताल परिसर में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि, इस महाविद्यालय के सचिव
डॉक्टर रामानंद पांडे जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य सुधांशु शेखर जी, रेडियो सरेही के डायरेक्टर डॉक्टर मधु जी, शहर के वरिष्ठ नागरिक शर्मा जी, इस महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर पीएन पांडे जी, योगाचार्य जी और भारत विकास मंच के देश रत्न शाखा से आए हुए हमारे सभी सचिव, अध्यक्ष, सदस्य, हमारे महाविद्यालय के कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राएं, आज हम इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, और यह थीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है और आज का विषय है नारी सशक्तिकरण। योग के द्वारा नारी सशक्तिकरण को कैसे दुरुस्त रखा जाए। तो इस अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, हम क्यों नहीं ऐसा कोई उपाय करें। हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि हम बीमार हो ही नहीं, हम अस्वस्थ हो ही नहीं। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण का अर्थ होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा किस विधि से, किस उपाय से हम उसकी रक्षा करें कि वो बीमार नहीं पड़े, और यदि बीमार पड़ता है तो फिर उसकी हम चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। तो पहला प्रयास हमारा है कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। ऐसी क्रियाओं के द्वारा जहां हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकें, वह एक विधि योग ही है, और यह सदियों से हमारे यहाँ आ रहा है। ऋषि मुनि सभी हठ योग भी किया करते थे, लेकिन आजकल के भाग दौड़ के जीवन में यह कार्य सभी के लिए अपेक्षित है, और 24 घंटे हम देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए देते हैं, लेकिन मात्र 40-45 मिनट यदि सुबह हम अपने लिए दें, अपने जीवन के लिए दें, अपने आयु के लिए दें, अपने स्वास्थ्य के लिए दें, तो बड़ी अच्छी बात है। और आपके महाविद्यालय के अस्पताल में तो प्रतिदिन योग की प्रशिक्षण दी जाती है हमारे योगी जी के द्वारा। और मैं बता दूं कि हमारे योगाचार्य जी इसी कॉलेज के स्नातक के छात्र रहे थे, फिर मुंगेर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो ये काफी जानकार व्यक्ति हैं और इनसे हम लोग को लाभ उठाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो यह एक थीम है कि करें योग रहें निरोग, तो इसका हम लोग पालन करेंगे, और निश्चित रूप से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने लिए 40 मिनट प्रतिदिन प्रातः में देंगे। इन शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् प्रभात भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप लोगों ने समय दिया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर आज यहाँ डीएवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और आप ही के द्वारा सर कराया गया था। खासकर महिलाओं के लिए समर्पित यह कार्यक्रम पूरे देश में था। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो इस वर्ष का जो थीम है मुख्य रूप से नारी सशक्तिकरण के लिए योग, ये मातृशक्ति को समर्पित है, और सारी आयुर्वेद के जो 2 प्रयोजन हैं कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो इसमें अभ्यास करने से, योग की विभिन्न तरह की क्रियाओं का अनुपालन करने से महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, और इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं, तमाम तरह की बीमारियां, चाहे वो एडोलेसेंस में हो, टीनेजर्स में हो, बच्चों में हो, उसके बाद से हर मिडिल एज डोमेन, ओल्ड एज डोमेन, जो समस्याएं होती हैं लगभग सभी का निराकरण योग के माध्यम से है, और उनका निराकरण अस्थायी रूप से किया जा सकता है। योग और आयुर्वेद के माध्यम से इनको दोनों का अगर समन्वय स्थापित किया जाए तो सारा निराकरण होगा। तो आज के क्रम में आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौसम है, और इसमें मातृशक्ति के
भी स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार जो उसका जो अभ्यास प्रोटोकॉल इन सब का अनुपालन करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर सारे अभ्यास किए। आसन, प्राणायाम, ध्यान, शवासन, इसके बाद से संकल्प, स्वास्थ्य संबंधी संकल्प सहित सारा आज हम लोग कार्यक्रम के अधीन ये कार्यक्रम रख के आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। जब मातृशक्ति से इस सृष्टि की कल्पना की जा सकती है, मातृशक्ति हमेशा परिवार की परवरिश या परिवार की देखभाल में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देती हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। उनसे आप विशेषकर क्या अपील करेंगे? यह सिर्फ शरीर का मैनेजमेंट नहीं करता है, शरीर, मन और प्राण तीनों का योग ही है जिसमें प्राण का कॉन्सेप्ट है कि आपके शरीर में श्वास का जो अति सूक्ष्म रूप है, जो सार कहा जाता है, इसेंस कहा जाता है, समरी कहा जाता है, वह हो गया प्राणवायु। तो श्वास का मन, शरीर और प्राण तीनों को यह निरोग रखता है। और आधुनिक समय में महिलाओं में भावनात्मक असंतुलन स्थापित हो रहा है, जो भावनात्मक रूप से वह असंतुलित होते जा रही है, जिसमें इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसको दूर करने में योग की अहम भूमिका है। और विभिन्न तरह के शारीरिक व्याधियों में भी, जैसे कि डिस्मेनोरिया हो गए या अन्य तरह की जितनी बीमारियां हैं, सबका अगर योग करते रहें तो ये बीमारियां नहीं पनपेंगी और जो पनप भी गई हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उनमें जो भी, जैसे बच्चा होने के बाद, प्रसव के बाद कमर का दर्द बढ़ता है, फाइल्स की शिकायत आती है, कब्ज की शिकायत आती है, बहुत तरह की व्याधियाँ महिलाओं में पनपती है। उन सब को दूर करके शरीर का स्वरूप भी बदल जाता है। उन सब का योग के माध्यम से शरीर को पुनः बिल्कुल स्वस्थ रूप में स्थापित किया जा सकता है। और ये अनुभव रहा है विगत वर्षों का कि जो भी महिलाएं योग से जुड़ गई वो बिल्कुल स्वास्थ्य को प्राप्त कर ली। मैं डॉक्टर अखिलेश्वर तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर योग का असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर सिवान दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सिवान।